तो एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग, है ना? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, एंड वी आर डूइंग प्ले विद पैटर्न. This one is the chapter, and today we will write the secret messages to our friends. Okay, तो गुड मॉर्निंग. सीक्रेट मैसेज हम लिखना सीखेंगे. पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि कैसे आप सीक्रेट मैसेज लिख सकते हैं. ठीक है. सीक्रेट मैसेज कैसे लिख, तो ये हो गया. ये कंप्लीट कर सकते हो. लिस्ट कंप्लीट करने का है कि बहुत ही आसानी से लिस्ट कंप्लीट हो जाए. कंप्लीट कर ली. ए बी सी डी ई, फिर एफ, ऐसे करके ये पूरी जेड तक लिखनी है. और इधर 1 2 3 4 5 ये भी 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, है ना? ये भी 26 तक, है ना? तो ऐसे करके आप ये पूरा कर लेना, है ना? आगे पूरा कर लेना आपको करना. ठीक है, आगे देखो. तीनू वांट टू राइट गुड मॉर्निंग. तीनू वांट टू राइट गुड मॉर्निंग. तो गुड मॉर्निंग तीनू कैसे लिखेगी, है ना? बाई सेम रूल गुड मॉर्निंग कर. हम्म. हम्म. गुड मॉर्निंग लिखा है, अच्छा. चलिए, ये गुड मॉर्निंग जो है, इसको अगर नंबर में हम लिखें, है ना? ऐसे ये पूरा कर ले. ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. और इधर भी हम पूरा कर ले इसको. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. अब गुड मॉर्निंग लिखना है तो सबसे पहले जी. जी के लिए हम क्या लिखेंगे? ये है गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. ठीक है. सबसे पहले है जी. जी के लिए हम क्या लिखते हैं? जी के लिए, जी के नीचे देखते हैं. जी के नीचे है 7, तो हम लिखेंगे 7. 7 लिखेंगे, बिल्कुल 7 लिखेंगे. ओ, ओ को ढूंढो. 15, बिल्कुल 15. 15 हो. फिर हाँ, बिल्कुल भेजा था. तो 15 15 4 हो गया. फिर देखें एम. एम के लिए क्या लिखेंगे? 13. देन 13, देन 13, देन 15. 15 के बाद 18. 18 के बाद 14. 14 के बाद 9. 9 के बाद फिर से 14. 14 के बाद फिर से 7. हाँ, ये हो गया बिल्कुल. तो तो अब ये क्या हो गया? ये है गुड मॉर्निंग. ये क्या है? गुड मॉर्निंग. If we change the rule and write 1 in the place of B and 3 in the place of D, and so on, then how will we write let us dance? Let us dance. तो हम let us dance कैसे लिखेंगे? अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इसमें. क्या चेंज करें भाई? चेंज ये करें कि हम 1 लिखें. किसके प्लेस पे? गुड मॉर्निंग बेटा. इन द प्लेस ऑफ बी. बी के प्लेस पे 1 लिखे. और 3 इन द प्लेस ऑफ डी. और डी के प्लेस पे 3 लिखे. समझ गए? तो हाँ, बुक में लिख लो. लिख लो बुक में, अगर लिखना ही है तो बुक में लिख लो. चलो कोई. चलिए, रूल चेंज करते हैं हम, है ना? बोलो. हम्म. हम्म.
हाँ, आपने लिखा है तो शायद दिख नहीं रहा। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है बेटा, दिख नहीं रहा। हाँ, सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप भेज देना, थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं दिख रहा। चलिए थोड़ा और, थोड़ा और। लेटेस्ट डांस वाला आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो हम समझाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार मीटिंग को लीव करिए, देन रीज्वाइन करिए, मीटिंग को लीव करिए और रीज्वाइन करिए, है ना। तो रीज्वाइन करिए बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। अरे जगह नहीं बच रही। हाँ अब ठीक है। चलिए VWX YZ। चलिए तो इसने कहा है, इसने क्या कहा है, वन इन द प्लेस ऑफ बी। तो बी के प्लेस पे हमें लिखना है, बी के प्लेस पे वन, क्या लिखना है, वन। एंड थ्री इन द प्लेस ऑफ डी, डी के प्लेस पे लिखना है थ्री, ठीक। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसका मतलब जब एफ आएगा तो हम लिखेंगे फाइव, और फिर जब एच आएगा तो हम लिखेंगे सेवन, छ आएगा तो हम लिखेंगे नाइन, एल आएगा तो हम लिखेंगे इलेवन, एम आएगा तो हम लिखेंगे थर्टीन, पी आएगा तो हम लिखेंगे फिफ्टीन, आर आएगा तो हम लिखेंगे सिक्सटीन, ओ सॉरी सेवनटीन, yes yes of course 17, and T then 19, V then 21, X then 23, Z then 25. That is the logic, that is the logic, okay। तो इतने से काम हो जाएगा हमारा। तो ये है, ऐसे हमें करना है, ठीक है। 11 4 19। अब देखो जरा, अब जरा देखो, अब वन के बाद टू आना चाहिए, तो सी को हम क्या लिखेंगे, टू। ई को, हम्म हम्म, ओ को, क्यू को, एस, 20 22। आप इधर आएंगे, ए को 26, ठीक। जीरो नहीं लिखेंगे, 26 लेटर है ना, 26 लेटर है तो 26 लिखेंगे, 26 लेटर है तो 26 लिखेंगे, बिल्कुल समझ आया आपको। चलिए अब लिख लेते हैं लेट अस डांस, अब लिख लेते हैं लेट अस डांस। क्या लिख लेते हैं, एल एन, हाँ, डी ए एन सी ई। चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले है एल, एल एल देखते हैं, एल कहाँ है, एल है यहाँ, एल है यहाँ। 11 11 11 लिख लिया हमने। फिर ई को देखते हैं, ई ई ई क्या है, फोर, फोर फोर, ई है फोर।
ई है 4। हाँ, और टी देखें, टी, टी क्या है? 19, टी है 19। 19 हो गया। यू, यू देखिए, यू क्या है? 20। यू क्या है? और एस क्या है? हम्म, यू, यू 20 होगा। एस देखो जरा, एस देखो, एस क्या है? 18। और डी क्या है? 3 है, डी है 3, बिल्कुल। फिर ए क्या है? 26। और एन क्या है? एन है 13। सी क्या है? सी है 2। और ई क्या है? ई है 4। हो गया, हो गया, है ना? हो गया ना? हो गया, बिल्कुल। बहुत सही, तो कर लिया आपने तुरंत, तुरंत कर लिया ये। डन। चलिए। रोना नहीं है, कौन कोई रो रहा है क्या? हम्म। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही बेटा, आप मीटिंग लीव करिए और प्रेजेंट हो रही है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। मोर सीक्रेट मैसेज। मेरी आवाज बिल्कुल साफ है ना? गला भी साफ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कहते तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। एकदम साफ आवाज है। चलिए, तो हाँ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब नहीं दिख रही स्क्रीन मेरी, क्योंकि किसी ने क्या कर दिया है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर दिया। कौन है जिसने प्रेजेंटेशन किया है? ये कविता मोरे, मौर्य, कविता मौर्य। ये उज्जवल मौर्य के यहाँ से? उज्जवल मौर्य है, उज्जवल, उज्जवल। अभी तो दिखने लगी, तो किया है मैंने, तो दिखेगी ही। हाँ चलिए, हो गया। तो आप इसकी प्रेजेंट मत करिए, प्रेजेंट नहीं करना, आपको ज्वाइन करना है, प्रेजेंट नहीं करना है। प्रेजेंट करने में लग जाओगे तो गलत हो जाएगा। चलिए, हेयर आर शबलू एंड जग्गू, दे आर प्लेइंग अ गेम। इको हो रहा है तो माइक बंद करिए। Writing some secret messages, but Kavli is not able to understand them. So Jaggu explained the। आवाज क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर आवाज है। क्या बताते रहते हो आप? अश्लेषा, रजत, यू आर लेट, यू आर लेट इन द क्लास। हम्म। तो व्हाई यू आर लेट? हम्म, गिव द, गिव द रीजन। ब्रेकफास्ट पहले से करके बैठो ना बेटा। आपको पता है कि 9:40 से आपकी क्लास है, तो 9:40 पे सब कुछ करके अच्छे से, है ना, फिर बैठो। ये थोड़ा कि जो है उसी समय ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जग रहे हो, मंजन कर रहे हो उस समय को, बहुत सारे तो ब्रश कर रहे हैं उस समय। ये सब पहले से करके बैठो, 9:40 से पहले तैयार होके बैठ जाओ। क्लास के समय क्लास लेनी है सबको, है ना? सबको क्लास लेनी है, याद रखना है, समय याद रखना है, 9:40 से क्लास होनी है। और उससे पहले जो है, जैसे ही आपको मैसेज मिले, क्लास जब से है उससे 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करके बैठ जाओ, है ना, जिससे मैं एग्जैक्ट 9:40 से शुरू कर पाऊँ। चलिए। हाँ, अभी बहुत सारे लेसन बाकी हैं, वो भी पूरे होने हैं, ठीक है? तो अच्छे से समय से जुड़ोगे तो सब पूरा हो जाएगा, समझ भी आएगा अच्छे से। चलिए,
तो रूल क्या है, उन्होंने सीक्रेट मैसेज लिखे हैं लेकिन इसको नहीं समझ आ रहा है काहुली को। तो काहुली, हाँ जनवरी, 12 जनवरी से पेपर है। मैंने डेट शीट कल, मैं आज भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग, डेट शीट आज भेज दूंगा। चलिए, यू सी वी सेंड द ईच लेटर, टेस्ट नहीं है, पीरियोडिक टेस्ट है, मतलब PT2 एग्जाम है, PT2 एग्जाम है ना। 12 से शुरू है, 12 से शुरू है। ठीक है, तो आपको, हाँ पहला इंग्लिश का है, और आपको मतलब कंपल्सरली आपको ये इसी महीने की 12/1/2021, 12/1/2021 is the date for beginning of PT2 एग्जाम। 12 से स्टार्ट है, 12 से स्टार्ट है, बिल्कुल। हाँ माइक बंद करिए सारे, माइक सारे बंद करो, मैं एक बार बता दूंगा फिर। माइक बंद करो, सारे बंद करो। हाँ, क्या है, 12 जनवरी, 12 जनवरी 2021, इसी साल, इसी महीने, है ना। अभी केवल कितने दिन है, 7 डेज टू गो, 7 डेज है, 7 दिन बचे हुए हैं आपके PT2 एग्जाम शुरू होने के। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और PT2 एग्जाम देने हैं। हाँ माइक बंद करके रखिए, माइक बंद करके रख, माइक बंद करके रखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ 12 जनवरी से इसी महीने, कुछ नहीं हो रहा है फर्जी तुम लोग। जिसको इको हो रहा है, जिसको आवाज नहीं आ रहा है, वो पहले एक बार मीटिंग लीव करे, फिर से ज्वाइन करे। हाँ, लीव करके ज्वाइन करिए। चलिए, बार बार बताना पड़ रहा है ये, है ना। इतने दिनों से क्लास ले रहे हो, आपको पता है कि अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मीटिंग लीव करके रिज्वाइन करिए। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 8 से अब तक का, 8 से लेके अब तक का, जब तक मैं पढ़ाऊंगा टेबल्स एंड। चलिए, और इको, इको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सबने माइक खोले, आप सबने माइक खोल रखे। कौन से चैप्टर से आएगा, मैंने बताया हुआ है आपको कि चैप्टर नंबर 8 से अब तक का जितना मैंने पढ़ाया है हाफ ईयरली एग्जाम के बाद का। ठीक है, हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम कहाँ से हुए थे, चैप्टर 8 से आएगा, कार्टन व्हील से आएगा, बिल्कुल कार्टन व्हील से अब तक का। चलिए, कार्टन व्हील से अब तक कर लो, ये चलना बंद हो गया क्या है? हाँ, तो क्या बता रहा था, मैं भूल ही गया। देखो तुम लोगों ने इतने सारे बीच में डिस्टरबेंस पर। हाँ, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज। मैंने कहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा, तो रूल बता रहा है कौन, ये दोनों रूल बता रहे हैं। क्या रूल है, जग्गू ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेटर का यूज कर रहे हैं फॉर द लेटर। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम है मान लो, कोई भी लिख लेते हैं, मान लो ध्रुव, क्या लिख लेते हैं, ध्रुव, DHURV, ध्रुव, ये नाम है। हाँ बोलो बेटा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, व्हाट इज दिस, नहीं ऑनलाइन एग्जाम होंगे, जैसे हुए थे हाफ ईयरली, जैसे हुए थे वैसे होंगे। जैसे हाफ जैसे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे वैसे होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन होंगे, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे वैसे होंगे।
है ना। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपको ध्रुव लिखना है तो ध्रुव को कैसे लिखेंगे, डी के बाद कौन सा लेटर आता है, ए बी सी डी, डी के बाद ई, तो ई लिखेंगे। जी एच आई आई, आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। यू, यू के बाद वी आता है, वी लिखेंगे। आर के बाद एस आता है, एस लिखेंगे। और ए के बाद बी लिखेंगे। और वी के बाद डब्ल्यू लिखेंगे। तो अगर हम ये मिटा दें, ये मिटा दें, तो अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ध्रुव लिखा है। क्या लिखा है, ध्रुव, है ना। तो ध्रुव लिखा है ये, और देखने में लग रहा है कि ध्रुव नहीं है ये, है ना। तो जिसको रूल पता होगा वो देख के बता देगा कि ये ध्रुव है। हम्म। हम्म। तो अब हम्म, कट करने वाला भी होता था। तो बात समझ आ गई कि इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, इस तरह से। जेड, जेड आएगा, जब जेड आएगा, जेड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना, क्योंकि ए की जगह बी लिख दिया। तो ध्यान रखना है। तो उसने लिखा है एक्स, एक्स एफ डी एस एफ, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एक्स, पहला वाला कहां पर, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये हेलो होगा, क्योंकि एच को आई लिखा है, ई को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे इसको डिकोड करोगे, इसको डिकोड करोगे, तो ये आई का हो जाएगा एच, और एफ का होगा ई, और एम का हो जाएगा एल, एल ओ, हेलो। और फिर आई ई एक्स, तो ये होगा एच ओ डब्ल्यू, एक्स का डब्ल्यू, है ना। एक एक लेटर पीछे आ जाएंगे, एक एक लेटर पीछे आ जाएंगे। एक्स से पहले क्या है, डब्ल्यू, पी से पहले क्या है, ओ, बी से पहले ए है, और एस से पहले आर है, और एफ से पहले ई, ठीक है। और जेड से पहले वाई है, पी से पहले ओ है, वी से पहले यू है। तो हाउ आर यू, हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हाउ आर यू, ये लिखा हुआ है। यहां देखिए जी, जी, जी से पहले क्या होता है, जी से पहले, जी से पहले बताओ, हम्म, एफ, फिर जे से पहले, आई, फिर ओ से पहले, ओ से पहले, और एफ से पहले, हाँ फाइन, फाइन, फाइन। आगे देखो, यू से पहले टी, आई, आई से पहले थैंक यू, फाइन, थैंक यू। उसने पूछा है हेलो हाउ आर यू, तो उसने कहा है फाइन थैंक यू, ठीक है। फिर इसने क्या लिखा है यहां पर, यहां पर इसने लिखा है एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, और हाँ, फिर डब्ल्यू, और जे से पहले आई, आई, और एम, एम के लिए क्या लिखेंगे, विल, विल, एल, विल। और फिर क्या लिखा हुआ है, वाई ओ यू, 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 क्यू, क्यू के लिए क्या करेंगे, क्यू से पहले क्या होता है, हाँ, पी, पी,
और M के लिए L और L A और Y और फिर W I T H और M E। विल यू, हाँ, विल यू प्ले विद मी, ये पूछा है, तो इसने क्या जवाब दिया है? यस, यस। ठीक है, तो डिकोड हो गया, पूरा डिकोड हो गया, है ना? तो इस तरह के सारे मैसेज आप डिकोड कर लोगे ना। बहुत अच्छे। देखो समझाते हैं क्या किया है हमने। ये सारे मैसेज जो हैं ये सारे डिकोड किए हैं। कैसे डिकोड किए हैं? ये अटक गया है मेरा, क्या स्क्रीन प्रेजेंटेशन अटक गया है? ऐसा क्या? नहीं नहीं, ठीक, ठीक है। हाँ, देखो कैसे करना है। आई आई एफ ऐसे करके लिखा हुआ है, IFMMT। तो आई को, आई से पहले क्या है? एच है, आई से पहले एच है तो एच लिखेंगे। और एफ, एफ से पहले ई है तो ई लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखा है इसलिए हमने। फिर एम से पहले एल है, एल लिखेंगे। एम से पहले एल है, एल लिखेंगे। पी से पहले ओ है, ओ लिखेंगे। तो ये सारा मिलाते हो गया हेलो। फिर IPH, आई से पहले है एच, पी से पहले है ओ और एक्स से पहले है डब्ल्यू, तो HOW, हाउ हो गया। फिर BSF, बी से पहले ए, एस से पहले आर, एस से पहले ई, आर, जेड से पहले वाई, पी से पहले ओ, वी से पहले यू, तो हाउ आर यू हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है ना? समझ आ गया ना? क्यों, बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ 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 क्या लिखा है इन्होंने, जरा क्रैक करते हैं इसको, डिकोड करते हैं जरा सा कि एक्स से पहले क्या होता है? डब्ल्यू, और फिर एफ से पहले ई, बी से पहले ए, एस से पहले आर। मेरी आवाज नहीं आ रही? डबल डबल, डबल डबल आएगी। अगर आप माइक ओपन करके रखोगे तो डबल डबल आवाज आएगी, बिल्कुल आएगी। माइक बंद करके रखोगे तो बिल्कुल डबल आवाज नहीं आएगी। तो देखिए, वी और फिर बी एस एफ जो है ये इसकी जगह पे हो गया। आर बी का ए, एस का आर, एफ का ई। कैसे हुआ है? मैंने बताया हुआ है, बी से एक पहले ए, एस से एक पहले आर और एफ से एक पहले ई। ठीक है, अब देखो जी, जी से एक पहले क्या होता है? एफ, एफ से, और एस से एक पहले क्या होता है? आर। जैसे आई, ई, एन, वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड हो गए। ओके, वी आर फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर फ्रेंड। चलिए, तो वी आर फ्रेंड हो गए। आगे देखते हैं। व्हाट डिड सब शबलू एंड जग्गू राइट? शबलू और जग्गू ने क्या लिखा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये सारे जो है ये सारे के सारे वहां पर आपको यहाँ लिख देने हैं। कौन कौन सा? हेलो, हाउ आर यू, ये, और फाइन थैंक यू, ये लिखना है। फिर लिखना है विल यू प्ले विद मी, फिर लिखना है यस। ये सारा चीज यहाँ लिखना है। बात समझ आई क्या करना है? ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। चलिए, कैसे? ये दिख रहा ना, ये पूरा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है इसको डिकोड किया हमने।
ये डिकोड करके यहां लिखना है, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल डिकोड करके भेज सकते हो। चलिए एक कोड बनाते हैं, एक कोड बनाते हैं किसके लिए, मीट मी ऑन द मून। मीट मी ऑन द मून के लिए कोड बनाते हैं सेम रूल से। चलिए एम के बाद क्या आता है, एन, और ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ, और टी के बाद क्या आता है, टी के बाद एस, टी यू, यू 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 बिल्कुल यू। चलिए और एम के बाद क्या आता है, एन, और ई के बाद एफ, और ओ के बाद पी, और एन के बाद ओ, और टी के बाद यू, एच, टी के बाद यू, एच के बाद आई, और ई के बाद एफ, और एम के बाद एन, और ओ के बाद पी, और एन के बाद ओ। तो ये बन गया कोड, ये बन गया कोड। इसका मतलब है मीट मी ऑन द मून, इसका मतलब है मीट मी ऑन द मून। बन गया ना। चलिए तो आपको अपने अपने खुद के कोड अलग अलग बनाने हैं और मुझे भेजना है, मैं उनको ग्रुप में डालूंगा और बाकी सबको दूसरों के कोड डिकोड करने हैं। ठीक है, मजा आ गया ये इस गेम में। कोड जैसे तुमने तुमने कोई भी सेंटेंस आपने सोचा, मान लो मैंने ये सोचा कि वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक। तो आपको इसका कोड बनाना है, इसका कोड बनाना है। बी के लिए डब्ल्यू को क्या लिख लेंगे हम, और ई को क्या लिख लेंगे, ये आपको चेंज कर देने सारे, और भेजना है मुझे, मैं उसे भेजूंगा ग्रुप पर। तो बाकी सारे बच्चों को दूसरों के कोड डिकोड करने हैं, दूसरों के कोड डिकोड करने हैं और मुझे भेजना है वापस। बात समझ आई, बात समझ आई। ये गेम है, बिल्कुल ये एक गेम है, ये एक गेम है, बिल्कुल गेम है, ठीक है। हाँ तो आपको सबको समझ आ गया क्या करना है, क्या करना है, समझ आ गया। आप कहीं से एक लाइन कहीं भी इंग्लिश इंग्लिश की बुक से या कहीं से भी देखो, उसको कोड करो, कोड करके मुझे भेजो, मैं भेजूंगा ग्रुप पर। ग्रुप पे जो भी आएंगे वो सारे आपको डिकोड करना है। और बिल्कुल कॉपी में करना है, कॉपी में करना है, ये गेम आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ये लिख लेना। हाँ जिसने भेजा है उसको अपना नहीं करना है, लेकिन दूसरों का जो है वो करना है, दूसरों के करना है, ठीक है। यही यही तो गेम है, दूसरों के क्रैक करने हैं, दूसरों के जो सीक्रेट मैसेज हैं वो क्रैक करने हैं। हाँ बोलो बेटा, रौनक बड़ी देर से बोल रहे हो, रौनक क्या क्या बोल रहे हो। डी कोड, हाँ डी कोड का मतलब है कि मान लो जैसे ऐसे ये एन एफ एफ यू, एन एफ टी ओ यू आई एफ एन पी पी ओ, ऐसे करके लिख दिया। अब आपको इसको वापस से मीट मी ऑन द मून बनाना है, ठीक है। हाँ तो मतलब कोड में लिखा होगा, उसको वापस से कोड को समझ के क्या लिखा होगा वो बताना है। ये है गेम। हाँ समझ के वापस से सही करना है। जैसे हम कोड बना देते हैं, जैसे सेंटेंस का कोड बनाते हैं, तो कोड से फिर से सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस से कोड बना रहे हैं, कोड से सेंटेंस बना रहे हैं। तो कोड से सेंटेंस बनाना डी कोड हो जाता है, सेंटेंस से कोड बनाना कोडिंग हो जाती है, ठीक है। तो
ये क्या हो गया, आज पूरा करते हैं? थोड़ा सा बचा, नहीं ज्यादा है, लेकिन ये आगे आसान है। अपसाइड डाउन करना है। अपसाइड डाउन का मतलब होता है, अपसाइड डाउन का मतलब होता है कि जो ऊपर है उसको नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, अपसाइड, अपसाइड डाउन। ठीक है, जैसे ये प्लेइंग कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड, इनमें देखो ऐसे ये ऊपर को और ये नीचे को, अपसाइड डाउन हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। जैसे हम कोई एरो बनाए, एरो, तो ये इसका जो पॉइंटर है उसको डाउन कर दें, तो ये अपसाइड डाउन हो गया, अपसाइड डाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह का कार्ड आपको एक और बनाना है, एक बना लो, कोई कोई सा भी, मान लो मैं किंग का बना लो, कोई भी एक कार्ड बनाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा क्वीन कोई भी बना सकते हो, 10 का बना सकते हो या फिर हाँ क्वीन बना सकते हो, किंग बना सकते हो, या 10 बना सकते हो, 7 बना सकते हो। चलिए अब देखते हैं। हाँ कॉपी में करना है, बिल्कुल कॉपी में करना है। आगे देखते हैं फ्लोर पैटर्न। फ्लोर पैटर्न में क्या है, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर पैटर्न विद टाइल ऑफ दीज शेप? इस तरह के शेप्स के आपने टाइल्स देखे होंगे, फ्लोर पैटर्न टाइल्स देखे होंगे। टाइल्स अलग अलग शेप के होते हैं, आपने बहुत सारे टाइल्स देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, क्योंकि है ना, बहुत सारे। ठीक है, हाँ जो कॉपी में करना है वो मैं भेज दूंगा, जो कॉपी में करना है वो ग्रुप पर भेज दूंगा, बिल्कुल जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो ये फ्लोर पैटर्न कुछ नहीं होते हैं, रिपीटेड क्या होते हैं, शेप्स होते हैं, रिपीटेड शेप्स होते हैं, जब रिपीटेड पैटर्न होते हैं। देखो ये जैसे सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, फिर ऐसे फिर से सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, ऐसे बनाते चलेंगे, बहुत बहुत सारे सेमी सर्कल बना दिए तो ये एक डिजाइन हो गया, है ना। तो और दूसरा देखें तो इसमें क्या, हाँ ये ट्रायंगुलर एरो, एरो का जो सामने का होता है वो बन गया। बिल्कुल, हाँ ऐसे बनाते जाओगे तो कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा, कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा, ये बता रहे हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ये पैटर्न पूरा